श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 21 जुलाई 2025 सावन का पावन पवित्र दिन है। इस दिन भोजन संबंधी नियमों का कैसे पालन करें? जो मात्र सोमवार का व्रत करते हैं वह कैसे भोजन प्रसाद के नियम का पालन करें? जो एकादशी और सोमवार दोनों के व्रत का पालन करते हैं उन्हें कैसे नियमों का पालन करना है? ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। यह दिन कोई साधारण नहीं है। आप सभी इस दिन चमत्कार के रूप में कोई कार्य, नियम इत्यादि लेते हैं तो हरिहर की कृपा से आपका भाग्य उदित जल्दी होता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ ही पितरों का नाम ध्यान स्मरण करते हुए दीप दान करें। अब आप सभी को कोशिश करनी है कि 10वीं तिथि पर आप सात्विक ही भोजन करें। देखिए, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी को जो है प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, तामसिक वस्तु का किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना है। आप सभी को जितना संभव हो एक दिन पहले अर्थात 10वीं की रात्रि में सूर्य अस्त होने से पहले पहले आप कोशिश करें भोजन कर लें। परंतु गृहस्थ जिन ऑफिस वाले ऐसा नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है सूर्य अस्त के बाद भी जो भी भोजन कर रहे हैं सात्विक रूप से होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को एकादशी तिथि पर जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होना है। रविवार के दिन ही साबुन शैम्पू से बाल धो लीजिए और अपने घर की अच्छी रविवार के दिन ही साफ सफाई कर लीजिए। देखिए, सोमवार, एकादशी और व्रत के दिन आप घर पर झाड़ू पोछा पूरी तरह से करते हैं तो आपका व्रत खंडित होने का भय रहता है। छोटे छोटे जो जीव होते हैं हमारे हाथ से मरते हैं तो यह दोष उत्पन्न करने वाले कार्य में माना जाता है। तो इस नियम का आप बहुत ध्यान रखिएगा। आप सभी साधारण सरल तरीके से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पितरों के निमित्त जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। व्रत कथा नियम इत्यादि जो आप लेते हैं उस विधान से आप पूजन कर लीजिए। अब आप सभी को इस व्रत में संकल्प लेना चाहिए। अपने दाहिने हाथ में एक पुष्प और तिल रखकर, चावल का इस दिन प्रयोग नहीं किया जाएगा, भले ही आप व्रत करें या ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस दिन चावल स्पर्श नहीं करना है, चावल को भोजन में खाना भी नहीं है, स्पर्श भी किसी स्वरूप में आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तभी आपका व्रत, उपवास और नियम समझ में आएगा। पूर्ण सफलता के रूप में यह कहेंगे। तो शिव नारायण की पूजा करें तो संकल्प लीजिए। अपने दाहिने हाथ में तिल, पुष्प और 1 रुपये का सिक्का, बेलपत्र रखकर आप कहें कि हे महाप्रभु, हे हरिहर, आज मैं एकादशी या सोमवार जो भी आप लेते हैं व्रत जिस स्वरूप में, देखिए सोमवार व्रत 3 तरह से किया जाता है। एक तो निर्जल किया जाता है, एक फलाहारी किया जाता है, एक सावन सोमवार व्रत में शाम को मीठा खाकर व्रत को खोल लिया जाता है। परंतु इसके भी नियम विधान है, बहुत विशेष है। ध्यान से सुनेगा कैसे करना है। आप सभी को सबसे पहले जो संकल्प आपने लिया है जिस स्वरूप में, जैसे निर्जल कर रहे हैं तो वह उच्चारण करें, फलाहार रूप में कर रहे हैं तो वह उच्चारित करें, शाम को अन्न ग्रहण कर आप जो है व्रत को पूर्ण करेंगे तो वह मन में उच्चारित करें। फिर संकल्प ली हुई वस्तु को प्रभु के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप करते हुए विधि विधान से पूजन करें। जब तक सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे, दीप दान करेंगे, घर के मंदिर में व्रत कथा मंत्र जाप इत्यादि नियम का जो आप पालन करते हैं पूरी तरह, तब तक आप कोशिश करें आप जो है सामान्य जल पिए, चाय पानी बाद में पिए तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। कई भक्तजन पूजा करने के साथ साथ चाय पानी भी पी लेते हैं, तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है वह किस स्वरूप में करें। परंतु फलाहार वगैरह आप सभी को जब पूजा विधान हो जाए आपके सुबह का तभी करें। कभी कभी महादेव की सुंदर पूजा प्रदोष काल में अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ मानी जाती है। सुबह भी आप पूजन करें, प्रदोष काल में महादेव की पूजा भली बहुत सुंदर मानी जाती है, अति उत्तम परिणाम देने वाली होती है। तो आप इस अनुरूप भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को भगवान का जाप, ध्यान, स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके बाद आप सभी को फलाहारी भोग भगवान को लगाना है। फलाहारी भोग में आप इस दिन केला ले सकते हैं, इन दिनों खरबूजा, तरबूजा या जो भी फल मिल रहा है, आम वगैरह मिल रहे हैं, नाशपाती वगैरह मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप सभी को इन चीज़ों का भगवान को भोग लगाना है। जैसे श्री नारायण को तुलसी पत्र रखकर आप भोग लगाएं, महादेव को आप बेलपत्र रखकर भोग जरूर लगाएं। उसके बाद आप सभी को जो है घर वालों को भी थोड़ा भोग प्रसाद समर्पित करना है। भोग प्रसाद को भगवान के समक्ष रखकर आपको 15-20 मिनट के बाद हटा लेना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा उस भोजन में प्रवेश करती है तो शुभ नहीं माना जाता। तो फलाहारी भोग भगवान स्वीकार कर चुके होंगे, आप इसे उठा लीजिए और इसमें से थोड़ा भाग घर के सदस्यों को वितरित कर आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, खजूर की आप जो है खजूर उबाल कर, जैसे रात्रि भर अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इस दिन आपको रात्रि को भोजन नहीं
करना होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप जो है बहुत अच्छी अवस्था में दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मखानी की खीर बना सकते हैं। सभी चीज़ें भगवान को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करें। कहीं ऐसा ना करें कि आप साथ के साथ ही ग्रहण कर लें, ऐसा नहीं है। भगवान को भोग पहले लगाया जाता है, उसके बाद सदस्यों को वितरित किया जाता है। फिर एक स्थान पर आसन में बैठकर चाय पानी तो देखिए कई बार पिया जा सकता है, पूरे दिन भर में जितना चाहे उतना चाय पानी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। परंतु बार बार पीना भी ठीक नहीं है। परंतु फलाहार खाना आप एक स्थान पर बैठकर तसल्ली से अच्छी तरह से खा लीजिएगा। बार बार मुंह जूठा करेंगे तो यह आपके व्रत उपवास को खंडित करने वाला होगा। तो इस नियम का ध्यान रखिए। देखिए, हमारे जो व्रत उपवास होते हैं यह एक कठोर साधना के रूप में जाने जाते हैं, यह एक जप तप के रूप में होते हैं, एक हमारा अनुष्ठान होता है व्रत उपवास। तो इस नियम का आप ध्यान रखेंगे तभी तो आपका कार्य सार्थक होगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल। अब एक विशेष जानकारी, आप सभी भक्तजनों को व्रत उपवास के दिन इस वस्तु का सेवन जरूर करना है। वह वस्तु है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्र। शिवलिंग पर जब आप अपने घर से भरकर जल का लोटा ले जाते हैं, समर्पित करते हैं, उसे थोड़ा प्राप्त करते हैं और उसे अपने नेत्र से लगाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, अपने कानों से लगाते हैं, अपने कंठ से लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, शरीर पर इसका छिड़काव करते हैं, तो आपका मन तन व्रत के लिए बहुत सुंदर रूप में सुसज्जित हो जाता है और आपको इसका फल मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ी गई बेलपत्र, चढ़ाई गई समर्पित की हुई बेलपत्र का अपना महत्व है। इसे ग्रहण करने से भाग्य प्रबल हो जाता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। और तुलसी जो कि अपने आप में अद्भुत है, श्री नारायण के समक्ष अगर जो आप जल का लोटा रखते हैं उसमें तुलसी रखते हैं, उस तुलसी रखे हुए जल को आप थोड़ा सा ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं तो आप शिवमय और हरिमय हो जाते हैं। तो इस जो है श्रेष्ठ अति उत्तम जल को आपको ग्रहण करना है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र, शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, श्री नारायण के समक्ष तुलसी में रखा हुआ जल अपने आप में पावन है। इसे आप जो है जल के रूप में अपने जल का जो पात्र है जिसे आप ग्रहण करते हैं उसमें लगाते हैं, पीते हैं इसे, तो बहुत सुंदर और श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। तो व्रत उपवास के दिन आपको इसे जरूर खाना है। जो चाहेंगे वह बार बार कर लेंगे, करेंगे, आपका मन विचलित होगा, तन में दिक्कत लगेगी, ऐसा कभी ना करें। नियमों का ध्यान रखें, अपने जो है शरीर का ध्यान रखें, तभी आपका कार्य सफल और श्रेष्ठ माना जाएगा। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। फिर आप सभी भगवान का ध्यान सुमिरन ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपना आचरण शुद्ध रखें, दिन भर में झूठ छल कपट से दूर रहें। अब जो सावन सोमवार के व्रत करते हैं या 16 सोमवार के ही व्रत करते हैं साधारण सरल तरीके से, तो वह जो है शाम को भोजन कर सकते हैं। देखिए, जैसा आपने संकल्प लिया है उसी अनुसार आप संकल्प को पूर्ण करेंगे। देखिए, अपने घर के मंदिर में शाम को दिया बाती हो गई, जो भी पूजा विधान होता है वह हो जाने के बाद आप चाहें तो सिर्फ फलाहार ही करते हैं तो अति उत्तम होता है। देखिए, एकादशी व्रत में जितना संभव हो अन्न का त्याग करना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत और सोमवार दोनों करते हैं तो शाम को आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप सभी सिर्फ और सिर्फ फलाहार ही शाम को भोग करेंगे। देखिए, एकादशी व्रत दूसरे दिन मंगलवार सुबह आप सभी पारण करेंगे सूर्य उदय होने के बाद। कभी भी किया जा सकता है सूर्य उदय होने के बाद। आप स्क्रीन पर समय देख पा रहे होंगे, इस समय आप अपने व्रत को खोलिएगा, अति उत्तम माना जाएगा। परंतु आप सभी सिर्फ सोमवार का ही व्रत करते हैं तो शाम को मीठा खा सकते हैं। मीठे में आप सभी चूरमा बना सकते हैं, हलवा, खीर वगैरह सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो शाम को आप फलाहारी भोग कर सकते हैं, चिंता टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, यह बात हो गई। इस नियम का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है एकादशी व्रत करते हैं और 16 सोमवार या सावन सोमवार का व्रत का आपका पारणा भी रह जाता है तो दूसरे दिन ही आपको पारणा करना होगा। मंगलवार की सुबह शुभ समय जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस समय ही आप अपने व्रत को खोलेंगे। व्रत खोलते समय जो आपने रात्रि का चूरमा बचाया है या महादेव को लगाया हुआ भोग है, सबसे पहले तो तुलसी पत्र ग्रहण करें, उसके बाद उस भोग को आप ग्रहण कर सकती हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इस नियम का आप ध्यान रखें, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा।
तो यह बात हो गई। अब एकादशी का व्रत और सोमवार का व्रत आपको दूसरे दिन पारण करना होगा, एक तुलसी पत्र खाकर और सोमवार का जो प्रसाद है उसे ग्रहण कर कर। अगर मात्र आप सोमवार का ही व्रत करते हैं तो शाम को आप व्रत को खोल सकते हैं, या तो फलाहार रूप में खोल लीजिए या मीठा भोजन कर कर खोल सकते हैं। अब भोजन में हल्दी ग्रहण करें या नहीं यह प्रश्न आता है, तो हल्दी तो सबसे शुद्ध मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, भगवान को चढ़ाई जाती है, शुभ कामों में ली जाती है, तो हल्दी खाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। टमाटर कई भक्त खट्टा है करके नहीं खाते हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो टमाटर खाने में भी कोई दोष नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। परंतु कई भक्तजन जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं वह टमाटर का सेवन नहीं करते हैं। आपकी इच्छा है, आप टमाटर खाना चाहें तो खा सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। एक दिन छोड़ने में कोई दोष नहीं है। घी का ही तड़का अपने पूजा जो है भोग प्रसाद में लगाएं तो उत्तम रहेगा। तेल का जो है प्रयोग कम करें, शुद्धता का ध्यान रखें भोजन में, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। यह दिन अपने आप में चमत्कारी है, श्रेष्ठ है, अति उत्तम है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कहा गया है। तो इस कार्य का, नियम का, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तभी आपका व्रत उपवास पूजा पाठ सफल होगी और भाग्य की रेखाएं प्रबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इन नियमों का ध्यान रखें, कष्ट कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी व्रत को करें, भले ही सोमवार का करें या एकादशी का करें, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में जरूर देंगे, तभी आपका व्रत सफल होगा। दान के लिए आप एक समय का, जिसमें आटा, दाल, चावल, कुछ वस्त्र, कुछ दक्षिणा रखेंगे, उसके ऊपर से जल 3 बार घुमाकर छोड़कर आप दान के लिए दे देंगे। गौ माता के लिए एक समय का भोजन आप जरूर खिलाएंगे, जिसमें हरा चारा, आपके घर पर कोई फलाहार है तो वह भगवान को समर्पित कर कर ही आपको जो है गौ माता को खिलाकर, भगवान को भोग लगाकर आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। बहुत सरल श्रेष्ठ नियम है। शाम को प्रदोष काल की पूजा हो जाने के बाद, दिन ढलने के बाद आप सोमवार को सोमवार व्रत का पारण कर सकती हैं। रात को एकादशी और सोमवार दोनों करते हैं तो मंगलवार की सुबह ही इस व्रत का पारणा किया जाएगा। तो पारणा करने में जल्दीबाजी ना करें। अगर आप मंगलवार की सुबह पारणा करते हैं तो जल्दी उठे, घर की साफ सफाई करें, घर की रसोई में चावल जरूर बनाएं। देखिए, द्वादशी तिथि पर चावल बनाना जरूरी है। चावल भगवान को भोग लगाकर, ब्राह्मण भोज के लिए एक थाली निकालकर अलग से गौ माता को भोजन कराने के बाद आप सभी भक्तजनों को तुलसी पत्र रखकर सोमवार के दिन का प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। कोई दोष, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए ज्ञानपूर्वक और जानकारीप्रद रहा होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, गलती करने से बचें, अपनी मेहनत का ही भोजन बनाएं, शुद्धता का ध्यान रखें, साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। दूध वगैरह पी सकते हैं, दही भी खा सकते हैं। एक सोमवार है, चावल नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें और अन्य नियमों का पालन किया जा सकता है। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें।